बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सा परमामाधवं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जांघ्यात् करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति आसने संस्थितां वन्दे तहं परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। भजन। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा ऐसा बना ओ प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी तो मुझे हर पल सताए आठों पहर बस तेरे गीत गाए। आठों पहर बस तेरे गीत आए। तेरे चरणों में रमे मन मेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरे चरणों
ओ मेरा में मन मेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुम्हें पल पल निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो भगवान तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो रे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। स्वामी आनंदपुरी जी और उत्तराधिकार। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की उम्र जब 90 वर्ष से बढ़ गई और मृत्यु रोग लगा हुआ तो दरोगा दहा भाई और उनके अन्य शिष्यों ने उनसे प्रार्थना किया कि आपने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया जिसको हम आपके पश्चात माने। तो उन्होंने हमारी बाबत कहा कि मेरे उत्तराधिकारी उसी शख्स को करना क्योंकि मेरा नवासा है और इस लायक है, और अगर वह स्वीकार ना करे क्योंकि वह आज़ाद आदमी है तो फिर मेरा उत्तराधिकारी किसी को मत करना, हमको उत्तराधिकारी की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरह इस जगह पर उनके ठहरने की उम्मीद ना रखना। जब यह मुआमिला हुआ तो हम सांबर में थे। खत भेजकर हमको बुलावा किया गया। जब हम पहुँचे तो हालत बहुत नाजुक थी और बहुत कमज़ोर थे, मगर बड़ी प्रेम से पेश आए। कलाकंद वगैरह मंगवा कर खिलवाया और उत्तराधिकारी के बारे में लाला छोटे लाल के चर्चा करने पर कागज कलम तलब किया और उर्दू में यह शब्द लिखे, राम याद को मानो। लाला महावीर प्रसाद ने यह लिखित संदेश सबको पढ़कर सुनाया और हमको भी दिखलाई। उस वक्त नित्यानंद और राघव दास ने प्रार्थना की, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो एक को 11 रुपया और दूसरे को 5 रुपये देने की आज्ञा हुई। दरोगा जी के नौकर राम प्रताप ने जो 200 रुपया दरोगा जी की तरफ से लेकर आया था, यह रकम उनको दे दी।
रात को 11 बजे दरोगा रामचंद्र जी आए और प्रार्थना किया कि मेरे वास्ते क्या आज्ञा है। तो महात्मा ने जवाब दिया, अपनी करनी पार उतारनी, और कहा कि 3 वर्ष तक हमारा ख्याल तुम्हारे घर पर और रहेगा, उसके पश्चात तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। दूसरे रोज 10 बजे के दिन महात्मा ने शरीर त्याग दिया। इस खबर को सुनकर दम के दम में हजारों आदमी जमा हो गए और लोगों ने कहा कि महात्मा के शरीर को बहुत देर तक मकान पर ना रखना चाहिए, इसीलिए तुरंत विमान बनाकर मोती दरवाज़ा लाल डोंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहीं उनकी समाधि दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आनंदपुरी जी का नुक्ता। एक रोज इरशाद हुआ कि राजपुताना की रीति के अनुसार स्वामी आनंदपुरी जी जीवन काल में ही दरोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया व भंडारा बड़ी धूमधाम से संवत 1944 में किया था, मगर उनके समाधि लेने के पश्चात भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा है, आप भी चलकर दर्शन कीजिए। गरज हमको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठा दिया। कुछ सत्संगी महात्माओं से वार्तालाप होता रहा। अब भोज हो चुका तो उनके कुछ शिष्यों ने शोक समाप्ति की रस्म की तैयारी की, मगर पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम ना था। महाराजा जयपुर जी की माँ जी बड़ी राठौर जी स्वामी आनंदपुरी जी को बहुत मानती थी और उनकी कन्याएं स्वामी जी की शिष्या थी, इसीलिए नोहरे की तरफ से उन्होंने बड़ी मूल्यवान चादर भेजी थी। पहले कुछ महात्माओं ने वह चादर हमारे ऊपर डाली और बाद में दरोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। नित्यानंद मौनी ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था। इसीलिए उसको चुपके चुपके कुछ लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे उससे उसने गुड़ का हलवा तैयार कराकर 10-20 संजोगी स्वामियों को जमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। बाद में उसने घीसाराम टहलुआ के नाम सर्टिफिकेट की दरख्वास्त कर दी। यह बात स्वामी जी के शिष्यों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी न्यायालय में शिकायत की और अदालत दीवानी से हुक्म हुआ कि घीसाराम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और नित्यानंद को हुक्म हुआ कि तुम्हारे गवाह कुल संजोगी है, कोई निहंग महात्मा या संभ्रांत आदमी उनके शिष्यों में से गवाह नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर है। नित्यानंद तो चुप हो बैठा, मगर घीसाराम ने महकमा अपील सरमन अदालत जजी और महकमा आला कौंसिल यानी हाई कोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो उनके
कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घीसाराम ने गुरु महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, यह सेवा टहल के लायक नहीं, आप इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि यह उत्तराधिकारी का दावा करता और हम इसको अपने गुरु का उत्तराधिकारी नहीं मान सकते। उन्होंने मिल मिलाकर आखिर उसको अलग भी कर दिया। उनका ख्याल था कि कतई तौर पर उसको अलग कर दें, मगर हमने सबको बुलाकर समझाया, बिना वजह गृहस्थी होने के निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसको ज़रूर मिला है और 20-25 बरस से स्थान पर रहता और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा, क्योंकि हमारे ठहरने का क्या ठिकाना है, आज यहाँ कल वहाँ, इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और भक्ति की गरज से फ़कीर हुए हैं। अगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश अर्थात अभिलाषा होती तो हम अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ दो जगह के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए तो हम क्या छाती पर धर कर ले जाएंगे। हमको उस उत्तराधिकारी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ तुम लोगों ने अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया है, तो अपनी तबीयत और प्रेम तक ही सीमित रहने दो। ज़ाहिरी समाने दुनियादारी से क्या ताल्लुक़ है। गरज इस तरह से समझा बुझाकर घीसाराम को बहाल किया और अपना पीछा छुड़ा लिया। वे लोग भी मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का मुकाम बड़ी रमणीय और बाहर का था, मगर उन लोगों की मन टूटने वगैरह के लिहाज से हम कभी वहां जाकर भी ना रहे। अब तक कुल जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे हैं कि हम वहां जाकर निवास करें, मगर हमको पाबंद होकर रहना पसंद नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के श्री स्वरूप लीला एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। ऐ दिला है याद तुझको किसकी हरदम आ रही, दुख की बिजली हर वक्त है सिर तेरे पर छा रही। सर्द आहें भर के आंखें देखती हर सू परी, याद भी ये अजब दुख का समान दिखला रही। इंतजारी शाम की में गम न खाया कर दिला, ये मोहब्बत आजकल इतना है क्यों तर पा रही। तेरी हालत जार का भारी है चर्चा हो रहा, ये मर्ज दीवानगी सी बढ़ती हरदम जा रही। प्रेम की गलियों में ऐ दिल आना जाना छोड़ दे, किस
को बतलाऊं, है किसकी चिंता दास खा रही। ऐ दिला है याद तुझको, किसकी हर दम आ रही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी सदा शक्तिमान है। श्री गुरुदयाल अकबर पानीपति हमारे हृदय सम्राट प्राण धन्य पूज्य चरण मालिके दो जहान श्री नंगली निवासी भगवान के श्री मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन कितने सार्थक और सत्य हैं, इसका अनुमान साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता। केवल श्रद्धावान और निस्वार्थ भाव वाला प्रेमी ही इन वचनों के मर्म को समझ सकता है। मुझे मूर्तिमान ना जानकर सदा हाजिर नाजिर समझना। मैं सदैव आपके अंग संग हूँ और हर दिल की जानने वाला हूँ। उनके इन वचनों के हवाले से अपने कुछ संस्मरण आपके समक्ष रखता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक और घटना अभी कुछ दिन पूर्व की और अपने ही घर की है। नित्यपति मेरी पुत्र वधू भोजन बनाने के पश्चात श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाकर सबको भोजन करवाती है। एक दिन मुझे डरते डरते बताने लगी कि श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाने लगी तो भोग नीचे गिर गया। ऐसा 2 बार हुआ। मैंने कहा जरूर तुमसे भोग लगाने में भूल हुई होगी, सोच कर बताओ ऐसा क्यों हुआ। बताने लगी कि भोग की सामग्री उसने अलग थाली में निकाल कर रख ली थी और यह सोचकर कि वह अभी गर्म है, जरा रुककर भोग लगाऊंगी, वह भोग लगाना भूल गई और सबको भोजन करवा दिया। बाद में ध्यान आने पर यह सोचते हुए कि अलग निकाला हुआ भोजन तो सुच्चा ही है, भोग लगाने लगी किंतु भोग नीचे गिर गया। मैंने उसे समझाया कि श्री गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाया जाता है, बाद में किसी को भोजन दिया जाता है। तुमने जूठे भोजन को भोग लगाने की गलती की है, लिहाजा महाराज जी से अपनी इस भूल की क्षमा मांगो और आइंदा कभी ऐसा नहीं करना। भला वे जूठा भोजन कैसे स्वीकार कर लेते हैं। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बात बहुत पहले की है। मेरी एक बुआ जी लुधियाना में रहती थी। वे बहुत सीधी सादी और धर्म में विश्वास रखने वाली औरत थी। जब वे पानीपत आती तो अपने भाई यानी मेरे पिताश्री से श्री गुरु महाराज जी के जीवन की कथाएं सुनती। इस तरह उनके मन में महाराज जी के प्रति बड़ा प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वे मेरे पिताश्री से श्री गुरु महाराज जी की छोटे आकार की मूर्ति अपने साथ लुधियाना ले गई। मूर्ति को अपने कमरे में मुनासिब स्थान पर रखकर सुबह शाम माथा टेकती और धूप अगरबत्ती भी करती, मगर उसके घर के दूसरे प्राणियों को इससे कोई मतलब नहीं था। एक बार जब मेरी बुआ बीमार पड़ी और उन्हें आभास हुआ कि मैं अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगी, तो अकेले में मूर्ति के सामने बैठकर दर्शन करती और रो रो कर कहती कि गुरुजी, जीते जी मैं आपको अपने से अलग नहीं कर सकती, मगर मेरे चले जाने के पश्चात आप भी यहाँ नहीं रहना। मेरे बाद यहाँ कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं और आपकी उपेक्षा मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है
कि आप भी मेरे पश्चात चले जाना। समयानुसार जब मेरी बुआ जी का शरीर शांत हो गया तो घर वाले यह देखकर हैरान रह गए कि उसके कमरे में श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति आलोप हो गई और केवल शीशा रह गया। इस रहस्य को वे आज तक नहीं जान सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ आत्मिक आनंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सीमा प्रांत के एक भक्त ने प्रार्थना की, दयाल जी, यदि संसार में सब प्रकार का सुख मिला हो, शरीर भी आरोग्य मिले, पुत्र स्त्री भी आज्ञाकारी हो, आदर सम्मान मकान भूमि सब कुछ प्राप्त हो, जिसका सब लोग आदर करें और वह मान्य पुरुष हो जाए, क्या इन सुखों को प्राप्त करके भी आत्म सुख की आवश्यकता है जिसकी खोज की जाए? इन सुखों की अपेक्षा आत्म सुख में क्या विशेषता है? कृपया इस भ्रम का निवारण कीजिए। आत्म सुख की खोज करने वाले दुखी, दरिद्र और संसार की दृष्टि से गिरे हुए, बेघर और निर्धन देखे जाते हैं और अंत में संसारियों के पास ही आकर उन्हें सब सुख मिलता है। मेरे मन में कुछ संशय है कि इससे संसार का सुख ही सबसे अच्छा सुख है। इस संशय का समाधान करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से हंसकर कहा, जिसको विषधर सांप डस जाए उसे नीम भी मीठी लगती है। प्यारे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। संसार के विषय रूपी आनंदी सांप ने आपको काट खाया है। आप जानते अवश्य हो कि नीम कड़वी है और मीठे भी कड़वे हैं, परंतु दोनों मीठे क्यों लगते हैं? बस खाते खाते सांप का विष कम होगा, तब उस मीठेपन की वास्तविकता आपको अनुभव होगी। फिर तो स्वयं ही जान लोगे, तब हमारे अथवा और किसी के कहने की अवस्था ना रही। आपको यह अनुभव होना कि संसार मिथ्या और नाशवान है और फिर इसे प्रिय समझना, बस यह बात सिद्ध करती है सांप का विष विद्यमान है। इस पर तनिक विचार करो। जब आप विद्यमान ना थे तो उस समय भी संसार के सुख थे। जब आप चल बसोगे तब भी वे रहेंगे। वे बादलों के समान, वे कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर रहते हैं। वे नष्ट नहीं होते, अर्थात संसार देखने में दिखाई देता रहेगा, वास्तव में इसका अस्तित्व कुछ नहीं है। संसार के जो सुख आपने वर्णन किए हैं उनका संग झूठा है। इस सुख के साथ साथ दुख छिपा हुआ है। दुख ने सुख का भेष बनाया हुआ है। धन, पुत्र, स्त्री, मकान तथा संपत्ति क्षण क्षण में नाश की ओर जा रहे हैं। यह सारे सुख नष्ट हो सकते हैं, परंतु आत्म सुख अमर है। जीव अज्ञानता में आकर दुखों को सुख मान बैठा है। जो विचारवान है वे अग्नि से अपने आप को बचाकर इससे अनेक प्रकार के काम लेते हैं। जीवा को प्रत्येक समय दांत काटने को तैयार है, परंतु जीभा चतुर है,
उन दुष्ट दांतों से अपने को बचा लेती है। यह जान लेना कि अपने घर की जलाई हुई आग हमें नहीं जला सकती, यह मूर्खता है। अपनी अग्नि भी जला सकती है यदि उसका पूर्ण रूप से ध्यान न रखा जाए। इसी प्रकार यह सुख रूपी विषय जो आग के समान भड़क रहे हैं और आप निश्चय कर बैठे हैं कि यह सुख के साधन है, वास्तव में यही आपका भूल है। यह शरीर का सुख आपका सुख नहीं और ना आप शरीर हो। भला जो जागृत में सुख है वह स्वप्न अवस्था में कहाँ से जाता है? स्वप्न अवस्था फिर सुषुप्त में लीन हो जाती है, परंतु जैसे आप जागृत अवस्था में शाश्वत थे वैसे ही स्वप्न और सुषुप्त में भी आप होते हैं। आपका सत्य स्वरूप एक रस अब अवस्थाओं को जानने वाला है और यह सब खेल बदलता रहता है। आप बताइए, सुख रूप आप हो अथवा यह संसार का रस सुख रूप है? आपकी दशा नहीं बदल सकती, परंतु यह संसार और शरीर के नाते बदलने के चक्कर में है। इसीलिए निज सुख की खोज करना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इसका विचार करो। इस उदाहरण पर ध्यान दो। आपने ही परिश्रम करके लाख यत्न से मिठाई लड्डू बनवाए और खाकर लड्डुओं की प्रशंसा करने लगे। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? लड्डू स्वादिष्ट है, आपने अपने रस से थोड़ा रस उसमें डाला, तब वे आपको आनंददायक प्रतीत होने लगे। यदि आप ना बनाते तो उनकी क्या मजाल थी कि स्वादिष्ट बनते और सुख रूप प्रतीत होते। इसीलिए प्रेमी, अपने सुख की खोज करो और जो आपने कहा है, आत्मदर्शी भी अंत में आकर गृहस्थी के घर सुख पाते हैं, वे बेघर होते हैं, उनको भी यहाँ सुख मिलता है, यह कहना भी महापाप है। भला यह पाप नहीं तो और क्या है? जो उपकारी तत्ववेता महापुरुष होकर गृहस्थी का आश्रय लेता है तो क्या वह तत्ववेता है? यह उन महापुरुषों का उपकार है जो महादुख में जलते हुए अज्ञानी जीव को घर आकर ठंडक पहुँचाते हैं। कोई कहे कि चौकीदार दुखी है और नींद करने वाला सुखी है। इसी प्रकार तो सुखी व्यक्ति तो घर लुटा बैठेगा यदि उसे जगाने वाला आवाज ना दे। निद्रा सुख रूप नहीं, जागृत सुख रूप है। यह अध्यापक की कृपा है जो पूर्ण पदवी पाकर भी अपने शिष्यों को का खा गा घा पढ़ाने आता है। वह बोलता है तभी तो दूसरे अज्ञानता को छोड़ते हैं और अध्यापक जैसे विद्वान होकर संसार में सुख पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम प्रेमास्पद नंगल विहालन भगवान अच्युतानंद पुरी जी फरमाते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महान सुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वे हमारे पुराने जाने माने पहचाने हो। ऐसे भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए मानो हमारे लोगों परम प्रेमास्पद हो, परम सुहृद हो। उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका सिर चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जय कहरा बोल। हे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शब्द। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। वर्ण धर्म नहीं आश्रम है, नहा नारी सुत कंत, शीत उष्ण छह ऋतु नहीं, हीरा सदा बसंत। सत को मिलता सत ही असत, नालेश समाय, हीरा सत बिना सत को, स्वप्न हो पावत नाय। पिंड ब्रह्मांड के भेद को, गुरु बिन पावे नाय। हीरा जाने पावे सोई, जो गुरु भक्ति कमाए। शब्द सुमिरन अखंड सदा, शब्द अनहद सतसार। हीरा शब्द आनंद है, शब्द स्वरूप अपार। शब्द स्वरूप आनंद है, शब्द अद्वैतानंद। शब्द हीरा अनमोल है, शब्द आनंद नित्य कंद। शब्द सतपुरुष एक महा, पिंड ब्रह्मांड से पार। शब्द परिपूर्ण अनंत पर, निर्धारा आधार। शब्द व्यापक सर्वमही, शब्द आत्मा सार। शब्द सर्वशक्तिमान निता, शब्द ईश्वर अपार। शब्द सर्वेश्वर अखंड है, घट घट में नित्य होय। हीरा मिले सतपुरुष में, शब्द को जाने को होय। दीप लोक पाताल गगन, चहुदिशी अवस्था जान। शब्द पुरुष अनामी है, हीरा सबका प्रधान। शब्द सतचित आनंद है, शब्द अध्यात्म ज्ञान। शब्द ज्योति स्वरूप है, हीरा सब में समान। बल बुद्धि विद्या शक्ति है, शब्द चेतन विभुमान। शब्द बिना हीरा कोई, मुक्ति मार्ग नहीं हान। शब्द गुप्त घट घट बसा, श्वास प्रश्वास अनाम। शब्द हीरा प्रकटे तब ही, गुरु सेवै निष्काम। शब्द नाम अनाम परा, शब्द गुरु परमान। शब्द बिना हीरा जीव की, दोनों लोक में हान। तिल में तेल घृत दूध में, काष्ठ चकमक आग। हीरा शब्द ब्रह्म श्वास में, जाग सके तो जाग। शब्द श्वास में रमी रहा, जाने पूरन भाग। हीरा सोहम अनहद बिके, गुरु कृपा से जाग। शब्द ही कारण कार्य है, शब्द ही करता एक। शब्द सतगुरु से जान कर, हीरा गहियो टेक। शब्द क्षर अरु अक्षर, शब्द है शब्द निराक्षर मान। ओम सोहम अनहद को, हीरा गुरु सो जहान। शब्द निरंजन ओमकार, शब्द शब्द रम सिया राम। शब्द सोहम पर ब्रह्म को, जाने सो पूर्ण काम।
शब्द आत्मा ब्रह्म शब्द, शब्द माया ब्रह्मांड, शब्द मह जूझे संत जना, सुरसुति ज्योत मांड, शब्द वृत्ति में वृत्ति शब्द में, ओत प्रोत सब ठाओ, हीरा शब्द सर्वेश्वर का, नहीं हाथ नहीं पाँव। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा। बोल ए श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भुवन चंद पंत श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी की महाराज जी की लीला संस्मरण पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे थे मेरे महाराज। सन 1960 की बात है। मैं उन दिनों खड़गपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ परमपुरी आश्रम आया। दर्शन के पश्चात मैंने कहा, महाराज जी हमें भी उपदेश करे। अब की बार मैं बिना उपदेश लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। महाराज जी ने कहा, तुम्हें क्या उपदेश देना है? अभी तुम पढ़ाई करते हो, मन लगाकर पढ़। जब मैं उपदेश के लिए महाराज जी से बार बार प्रार्थना करता रहा तो महाराज जी ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो आओ, आज मैं तुम्हें उपदेश कर दूँ। वे मुझे एकांत में बुलाकर बोले, मेरे उपदेश मानेगा? मैंने दृढ़ता से कहा, जी। फिर वे करुणा निधान श्री गुरु महाराज जी ने कहा, देखो तुम जो भी खाओ या पियो पहले मुझे अर्पण करो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। मैंने सोचा, भला यह भी कोई उपदेश है? फिर गुरु वाक्य गुरु वचन मानकर मैं उसे अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जब मैं छात्रावास में भी कुछ भी खाता सोता था तो पहले आंख बंद कर श्री गुरु महाराज जी का स्मरण करता, फिर उसे ग्रहण करता था। हमारे साथी हमारा मजाक उड़ाए। वे बोले, देखो देखो पंत कुछ कर रहा है। फिर मैं लोगों की आंख बचाकर करना शुरू किया। एक बार छात्रावास में विशेष प्रीति भोज हुआ। उसमें खासकर अनानास का फल सभी को खाने को मिला। मैं अपना अनानास का टुकड़ा किनारे लेकर बड़े श्रद्धा भाव से गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाया, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। कुछ दिनों के पश्चात पुनः मैं परमपुरी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ आया। अपने भावानुसार मैं अनानास लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी के आगे रखकर भोग लगाने की प्रार्थना की। महाराज जी ने कहा, मैं खा चुका हूँ, अब मुझे खाने की इच्छा नहीं। मैंने कहा, महाराज जी अभी आपने कहाँ खाया? अभी तो मैं ले ही आया हूँ। तब आपने कहा, क्या तुमने मुझे उस बगीचे में नहीं खिलाया था? रोज़ तो ऐसे ही खिलाता था। हाँ, उस दिन प्रेम से खिलाया था, मैंने खाया था। महाराज जी ने कहा, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, परंतु सच तो यह है कि प्रेम से कोई खिलाते नहीं। सच तो यह है कि इसी बहाने 1-2 मिनट गुरु का ध्यान तो आ जाता है। ऐसे ही दिन रात में खाने पीने आदि में स्मरण किया जाए तो संभवतः 1-2 घंटा गुरु का इष्ट का ध्यान हो जाता है, जो सहज ही हो जाता है। ऐसे सहज और सरल साधन बता कर श्री गुरु महाराज जी ने
अपने जीवों का कल्याण किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समयावधि कम होने के कारण श्री महाराज जी के पावन अमृत वचन उपदेश को हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अपने व्यवहार को पवित्र बनाओ, तुम्हारा परमार्थ स्वतः शुद्ध हो जाएगा। व्यवहार में दोष आने से तुम परमार्थ से गिरते जा रहे हो। सारा संसार प्रभु का खेल है। दुनिया के प्राणियों से प्रभु के नाते प्रेम करो, किसी से स्वार्थ पूर्वक मत जुड़ो। राजी रख खलकत को खालिक की रजा के वास्ते, दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। यह संसार रंगमंच है और तुम इसके अभिनेता हो। अभिनेता चुस्त होकर अभिनय करता है, वह कभी हंसता है कभी रोता है, पर सचमुच ना वह रोता है न हंसता है। उसी प्रकार सांसारिक प्रपंचों को अंदर से अनासक्त भाव से बरतो, इसमें आसक्त मत हो। नाव पानी के अंदर रहकर सबको नदी पार करती है। यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो वही नाव जीवन को भी ले बैठती है। उसी प्रकार तुम दुनिया में रहो, परंतु दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। अंदर तो केवल भगवान रहे। दुनिया का असर अंदर हुआ तो बेड़ा गर्क हुआ। भगवान को ढूंढना ही उसे गुम करना है। मैं अपने आप को दुनिया भर में खोजता फिरूं तो क्या प्रलय तक भी खोज पाऊंगा। उसी प्रकार प्रभु तो प्राप्त ही प्राप्त है, उससे पृथक हम कुछ है ही नहीं। उसकी प्रतीति इसलिए नहीं होती कि हमारे अंतःकरण का शीशा मैला है। उसे शास्त्र विहित निष्काम कर्मों द्वारा शुद्ध कर लो, प्रभु प्रकट हो जाएगा। कृपा भीख नहीं है। भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से स्वतः कृपा पात्र बन जाता है। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाने के लिए मानसिक जप और साधन अभ्यास नित्य नियम पूर्वक किया करो। अगर संसार की झंझटों में ध्यान सहित जप में मन नहीं लगता हो तो प्रारंभ में कुछ देर तक भगवान नाम का कीर्तन कर लिया करो। नाम जप नामी के ध्यान के साथ किया जाए तो पापों का पहाड़ भी भस्म हो जाए। बिना नामी के ध्यान के नाम जप को आधा ही समझो। तुम्हारा शरीर बंदूक है, सत्य का ज्ञान लक्ष्य है। भगवान का नाम गोली है और गुरु शिष्य है। आंखें शिष्य से तनिक भी हटी कि गोली निशाने से दूर गई। इसीलिए गुरु की अनन्य सेवा भक्ति प्राप्त कर कल्याण रूप लक्ष्य को साध लो। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।